बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक रीजन को पढ़ेंगे। बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेड एंड नेक रीजन जो हमारे पास मीजन कायम है वो डिराइव होता है फ्रॉम द पैराक्सियल मेसोडर्म, इसके अलावा लेटर प्लेट मेसोडर्म से, और अदर जो कंपोनेंट हैं लेटर प्लेट मेसोडर्म के अलावा न्यूरल क्रस्ट और एक्टोडर्मल जो प्लेकॉइड्स हैं वहाँ से नेक और जो हेड के रीजन्स हैं वो बेसिकली डेवलप होते हैं। तो पैराक्सियल जो मेसोडर्म है वो बेसिकली बनाती है फ्लोर ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का फ्लोर है। इसके अलावा स्मॉल पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन, ऑल वॉलंटरी मसल्स ऑफ द क्रेनियोफेशियल रीजन, और इसके अलावा डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू इन द रीजन ऑफ हेड। इसके अलावा स्मॉल पार्ट्स जो मेनिंजेस के वो भी ही पैराक्सियल मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं। लेटर प्लेट जो मेसोडर्म है वो बेसिकली लैरिंजियल कार्टिलेजेस और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू इन दी नेक रीजन वो यहाँ से ओरिजिनेट होंगे। न्यूरल क्रस्ट सेल जो हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स में हमारे पास जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं हमारे पास वो बेसिकली बनाएंगे कार्टिलेज, बोन, डेंटाइन और इसके अलावा टेंडन एंड द डर्मिस इन द रीजन ऑफ द फरिंजियल आर्चीज। फरिंजियल आर्चीज के रीजन में जो टेंडन और डर्मिस है वो बेसिकली न्यूरल क्रस्ट से ओरिजिनेट हो रही है। इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन्स और ग्लैंडुलर जो स्ट्रोमा है वो भी ये हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से ओरिजिनेट हो रहा है। देन वी हैव द एक्टोडर्मल जो प्लेकॉइड्स होते हैं वो बनाएंगे 5th, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके गैंग्लियाज बनाएंगे, उनके सेंसरी गैंग्लियाज बनाएंगे। इसके अलावा 4th और 5th वीक के अंदर बार्स ऑफ द मीजन कायम अपीयर होते हैं इन दी फेरेंजियल रीजन। फेरेंजियल रीजन के अंदर बार्स ऑफ द मीजन कायम जो है वो ओरिजिनेट होंगे 4थे और 5वें वीक के अंदर। उनको हम फेरेंजियल आर्चीज कहते हैं। ये आर्चीज जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होती हैं बाय द डीप क्लेफ्ट, जिनको हम फेरेंजियल क्लेफ्ट कहते हैं। ए नंबर ऑफ द आउट पॉकेटिंग डेवलप फ्रॉम द लेटरल वॉल्स ऑफ द फेरेंजियल गट्स, जिनको हम फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास अपीयर होंगे फेरेंजियल बार्स। फेरेंजियल बार्स के बाद जो है ना वो इनकी जो आउटर सरफेस है वो आउटवर्ड जो है वो एक्सटेंड करेगी, इवेजिनेट करेगी और वो जो है ना वो वहाँ पे आर्चीज बना देगी। इनके दरमियान में फेरेंजियल ग्रूव्स होती हैं और इनर साइड पे भी जो पॉइंट्स होते हैं ये इनवर्ड जो है ना वो इनकी इंडेंटेशन होती है, इनवर्ड जो है ना वो इन्वेजिनेट होते हैं। वो वाली जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास फेरेंजियल क्लेफ्ट्स हैं। अब चौथे वीक के अंदर होता क्या है, जब चौथा वीक स्टार्ट होता है तो जो हमारे पास फेस होता है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द फेस इज़ फाउंड बाय द स्टोमोडियम। तो फेस का जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो फेस है, ये हमारे पास फेस है, फेस का जो सेंटर होगा वो बेसिकली स्टोमोडियम से बना होता है। स्टोमोडियम के अराउंड जो है सराउंडेड बाय द फर्स्ट पेयर ऑफ द फ्रिंजियल आर्च, इसका जो सराउंडिंग में होता है वो हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रिंजियल आर्च होगा। उसके अलावा जब 4.5 वीक से ज़्यादा का टाइम गुजर जाएगा तो स्टोमोडियम जो है वो उसके अराउंड जो है ना 5 प्रोमिनेंसेस जो है ना वो हमें मिलेंगी। एक हमारे पास फ्रंटो नेज़ल होगी प्रोमिनेंस, और इसके अलावा हमारे पास जो एक फ्रंटोनोजल होगी और फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस होगी जो कि क्रेनियल टू स्टोमोडियम होगी, स्टोमोडियम के सुपीरियर रीजन के ऊपर होगी। उसके अलावा जो 2 हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस होंगी जो कि लेटरल टू दी स्टोमोडियम होंगी। इसके अलावा जो लेटरल टू दी स्टोमोडियम होंगी और 2 मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस कॉर्डल टू दी स्टोमोडियम, और 2 जो है वो हमारे पास मैंडिबुलर होंगी जो कि इसके कॉर्डल रीजन के अंदर होंगी। तो 2 हमारे पास ये हैं, 2 हमारे पास ये हैं, 4 हो गई, और एक जो सेंटर में है जो कि कॉर्डल रीजन पे है, क्रेनियल रीजन पे है स्टोमोडियम के, वो हमारे पास फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस हो जाएगी। तो ये 5 प्रोमिनेंसेस जो है ना बेसिकली 4.5 वीक या 5th वीक के स्टार्ट तक जो है ना वो अपीयर हो चुकी होती। तो बेसिकली जो हमारे पास हेड एंड नेक का रीजन है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हेड एंड नेक रीजन के अंदर होती है वो हमारे पास है फ्रिंजियल अपरेटस। फ्रिंजियल अपरेटस जो है इसके अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि मिल के फर्दर जो है वो डिराइव होंगे, और 3 डिफरेंट जो उनके रीजन्स हैं वहाँ से 3 डिफरेंट जो तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओरिजिनेट होंगे। तो बेसिकली जो फ्रिंजियल अपरेटस है वो बना होता है फ्रिंजियल क्लेफ्ट्स का। इसके अलावा फ्रिंजियल आर्चीज होती हैं, फ्रिंजियल पाउचीज होती हैं। ये 3 हमारे पास जो है ना वो पार्ट्स होते हैं फ्रिंजियल अपरेटस के जो कि फर्दर डेवलप होते हैं। फ्रिंजियल जो क्लेफ्ट्स हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द एक्टोडर्म और ये आउटर साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है फ्रिंजियल आर्चीज। फ्रिंजियल आर्चीज जो हैं ये बेसिकली डिराइव होती हैं फ्रॉम द मेसोडर्म, और उसके अलावा हमारे पास आती हैं फ्रिंजियल पाउचीज। फ्रिंजियल पाउचीज जो हैं वो डिराइव होती हैं फ्रॉम द एंडोडर्म।
तो जो हमारे पास यहाँ पे आप अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो इस पिक्चर के अंदर जो हमें यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे पास फ्रिंजियल अपरेटस है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये हम आउटर साइड पे अगर आप देखें तो रेड कलर के अंदर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है, या ये जो सारा पैरेन्काइमा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेसेनकाइम यहाँ पे, ये जो सारे जो टिश्यूज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये बेसिकली इस सारी स्ट्रक्चर को हम आर्च कहते हैं। ये हमारे पास आर्च है। उसके बाद ये जो हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर जहाँ पे दो आर्चीज़, वो वाला जंक्शन जहाँ पे दो आर्चीज़ आपस में मिल रही हैं, तो ये वाला जो ग्रीन रीजन है ये हमें डिफरेंट लोकेशन पे मिल रहा है देखने को। तो ये वाली जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है क्लेफ्ट, ये हमारे पास है फ्रिंजियल क्लेफ्ट्स। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास इनर और आउटर साइड दोनों साइड पे जो है ना वो आर्चेज होंगी। उसके अलावा जो अगर आप इनर साइड ऑफ जो ये फ्रिंजियल अपरेटस है, इसके इनर साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फ्रिंजियल फ्लोर है। फ्रिंजियल फ्लोर में जो दो जगह, वो वाली जगह जहाँ पे एक फ्रिंजियल आर्च दूसरी फ्रिंजियल आर्च के साथ मिल रही है, उस जगह को हम कहेंगे कि हमारे पास पाउच है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपलिस्टिक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करें तो इस तरह की अगर हमारे पास एक डायग्राम होगी, तो वो वाला रीजन जहाँ पे आउटर साइड पे, वो वाला रीजन जहाँ पे दो आर्चीज़ आके ज्वाइन हो रही हैं, वो हमारे पास क्लेफ्ट होगा। और इनर वाला वो वाला रीजन जहाँ पे दो आर्चीज़ आपस में आके अटैच होंगी, उस रीजन को हम पाउच कहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च है उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर जो है ना वो फ्रिंजियल जो है ना वो अपरेटस के अंदर जो फ्रिंजियल आर्च होती है, इसके अंदर मेन कंपोनेंट सबसे पहले हमारे पास कार्टिलेज होगा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नर्व होगी, और उसके बाद जो है ना वो ऑटिक आर्च का हमारे पास जो एक कंपोनेंट जो है ना वो प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ना ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च है, ये हमारे पास सेकंड फ्रिंजियल आर्च है, ये हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ है। इसके अलावा ये लास्ट में हमारे पास सिक्स फ्रिंजियल आर्च है। फिफ्थ जो फ्रिंजियल आर्च है यूजुअली परसिस्ट नहीं करती और ये रिग्रेस हो जाती है। तो हमारे पास जो फ्रिंजियल क्लेफ्ट्स हैं ये डिराइव होती हैं एक्टोडर्म से, और इनको हम फ्रिंजियल ग्रूव्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रिंजियल आर्चीज़ हैं ये डिराइव होती हैं मेसोडर्म से, और मेसोडर्म जो फर्दर मसल्स और आर्टरीज़ में अंदर कन्वर्ट होती है। इसके अलावा फ्रिंजियल जो आर्चीज़ हैं वहाँ पे सेल माइग्रेट करके आएंगे जो कि न्यूरोक्रस सेल हैं, और न्यूरोक्रस सेल यहाँ पे बोन और कार्टिलेज बनाएंगे। फ्रिंजियल जो हमारे पास पाउचेज़ हैं वो डिराइव होती हैं एंडोडर्म से, वो इंटरनल लाइनिंग करेंगी। यहाँ पे आप एक निमोनिक देख सकते हैं, कैप जो है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर एक इस निमोनिक को लें तो सी से हमारे पास क्लेफ्ट बनेगी, ए से हमारे पास आर्चीज़ बनेगी, और पी से हमारे पास पाउचेज़ बनेगी। क्लेफ्ट जो है वो सी के साथ एक्टोडर्म, और ए से जो हमारे पास मेसोडर्म प्लस न्यूरोक्रस सेल्स, और पाउचेज़ हमारे पास एंडोडर्म से डिराइव होती हैं। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली देखेंगे कि जो हमारे पास क्लेफ्ट्स हैं उनसे कौन से डेरिवेटिव जो है ना वो आए हैं, और उसके बाद आर्चीज से कौन सी स्ट्रक्चर जो है ना वो बनेगी एडल्ट्स के अंदर, और पाउचेज से कौन सी स्ट्रक्चर जो है ना वो बनेगी। तो इंडिविजुअली हम डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं फ्रिंजियल अपरेटस के, उधर से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास फ्रिंजियल अपरेटस है, फ्रिंजियल अपरेटस के अंदर इज़ ए ग्रुप ऑफ द फ्रिंजियल आर्चीज, पाउचेज और क्लेफ्ट से मिलके एक ये तीनों स्ट्रक्चर्स का एक ग्रुप है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो फ्रिंजियल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। तो ये फ्रिंजियल अपरेटस बेसिकली एक ग्रुप है, और ये फोर्थ वीक ऑफ जो है ना वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फोर्थ वीक के अंदर जो है ना ये अपीयर होता है एज ए ब्रांकियल और फ्रिंजियल जो अपरेटस के तौर पे ये ना अपीयर होता है, और कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड नेक। और जो हमारे पास ब्रोंकियल अपरेटस या फिर फ्रिंजियल अपरेटस है, ये बेसिकली हेड एंड नेक बनाता है। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है फ्रिंजियल अपरेटस का एट वीक 5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टंग की स्वेलिंग्स हैं, ये दोनों साइड के ऊपर हमारे पास टंग की स्वेलिंग्स हैं, और ये वाले रीजन में यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इसकी जो ट्यूब है उसके अंदर फोरामेन सीकम पड़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर आप आउटर साइड पे देखें तो ये हमारे पास फ्रिंजियल क्लेफ्ट है, ये वाली जगह यहाँ पे आउटर साइड पे जो आपस में आके मिल रही है दो आर्चेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर हम इस जगह पे देखें तो ये दरमियान में जो हमारा रीजन है ये हमारे पास आएगा आर्च, और जो अंदर वाला रीजन है ये हमारे पास होगा पाउच, और ये वाली जो रीजन है ये हमारे पास पाउच होगा जहाँ पे दो आर्चीज आपस में आके मिल रही हैं, ये हमारे पास सारी पाउच होगी। और इसी तरह ही हमारे पास दूसरी साइड पे ये हमारे पास क्लेफ्ट होगी।
उसके अलावा जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च है वो बेसिकली बनी होती है, उसके अंदर कोर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स होते हैं कवर्ड बाय द सर्फेस एक्टोडर्म, जो कि न्यूरोक्रस्ट सेल्स होते हैं। न्यूरोक्रस्ट सेल्स के साथ वो कोर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स जो है ना वो बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो मसल्स के अंदर और वस्कुलर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। जो न्यूरोक्रस्ट सेल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स बनाएंगे, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स और कार्टिलेज के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा जो हर आर्च है उस हर आर्च के अंदर एक स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्चीज़ हैं, फ्रिंजियल आर्चीज़ के यहाँ पे नंबर हैं। फ्रिंजियल आर्चीज़ के जो है ना स्केलेटल, मस्कुलर, ऑर्टिक और क्रेनियल डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। तो अगर हम फ्रिंजियल आर्च 1 देखें तो फ्रिंजियल आर्च 1 जो है ना ये बेसिकली मैंडिबुलर आर्च भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो बोनी स्केलेटन बनेगा, बोनी स्केलेटन में सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिला बनेगा, मैक्सिला के अलावा मैंडिबल होगा। इसके बाद हमारे पास मेलियस होगा, इंकस होगा, जाइगोमेटिक बोन, स्क्वामस टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट बनेगा और वूमर बनेगी। इसके अलावा मैकल्स, कार्टिलेज और स्फीनो मैंडिबुलर जो लिगामेंट है वो बेसिकली फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हो रहे हैं। देन वी हैव द मसल्स के कौन कौन से जो मसल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रिंजियल आर्च 1 से। अब मसल ऑफ मैस्टिकेशन, इसके अलावा माइलोहाइड मसल, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पैनी और टेंसर पैलाटिन जो हमारे पास हैं ये बेसिकली फ्रिंजियल आर्च 1 से हैं। ऑर्टिक आर्च के अंदर मैक्सिलरी आर्टरी है, यहाँ पे जो ऑर्टिक आर्च का डेरिवेटिव होगा वो मैक्सिलरी आर्टरी होगी सबसे पहले, और उसके बाद हमारे पास क्रेनियल नर्व है। कौन सी क्रेनियल यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो हमारे पास मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व 5 की हमारे पास मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे फ्रिंजियल आर्च 1 में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम फ्रिंजियल आर्च 2 को देखें तो वो हमारे पास हाइड आर्च है और इसमें जो है ना वो स्टेप्स होंगे, बोन जो होगी। इसके अलावा स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेसर हॉर्न एंड द सुपीरियर बॉडी ऑफ द हाइड बोन। इसके अलावा हमारे पास स्टाइलोहाइड लिगामेंट और इसके अलावा रिचर्ड कार्टिलेज भी ना वो यहाँ से ओरिजिनेट होगी। मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन इधर से बनेंगे, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, स्टेपिडियस और स्टाइलोहाइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हाइड बोन और हाइड और स्टेपिडियल जो आर्टरीज हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फेशियल नर्व जो है क्रेनियल नर्व 7 यहाँ पे प्रेजेंट होगी, 5, 7, उसके अलावा हमारे पास 9 और 10। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च आ रही है वो है फ्रिंजियल आर्च 3। फ्रिंजियल आर्च 3 के अंदर जो बोनी स्केलेटन बनेगा वो ग्रेटर हॉर्न एंड द इंफीरियर बेली ऑफ द हाइड बोन होगा। इसके अलावा स्टाइलोफारिंजियस मसल होगा। जो आर्टरीज होंगी वो हमारे पास इंटरनल एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। जो नर्व होगी वो हमारे पास ग्लोसोफरेंजियल नर्व होगी क्रेनियल नर्व 3 के अंदर, वो हमारे पास आ रहा है 5, 7 और 9, 5, 7, 9 और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो कि वैगस नर्व है। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च आ रही है वो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज बनाएगी। इसके अलावा मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट जो कि एक्सटेंसर, टेंसर बेलाई और पैलेटिनी आएंगे। मसल्स ऑफ द फेरिंक्स एक्सेप्ट द स्टाइलोफारिंजियस क्रिकोथायराइड। और जो हमारे पास मसल्स आएंगे, जो हमारे पास आर्टरीज आएंगी, आर्टरीज में आर्च ऑफ एओर्टा और राइट सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से जो है ना वो बेसिकली ओरिजिनेट होंगी। देन वी हैव द सुपीरियर लैरिंजियल वैगस नर्व जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी फ्रिंजियल आर्च 4 के अंदर। जो 5वीं हमारे पास फ्रिंजियल आर्च वो टोटली रिग्रेस हो जाती है, ये कोई भी स्ट्रक्चर इधर से ओरिजिनेट नहीं होती। देन वी हैव दी 6 कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स यहाँ पे बनेगी, जो हमारे पास स्केलेटन में कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स होगी। इसके अलावा थायराइड की कार्टिलेज यहाँ पे नहीं बनेगी। मसल्स में हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंक्स आएंगे एक्सेप्ट द क्रिकोथायराइड और अपर मसल्स ऑफ द एसोफेगस। इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में पल्मोनरी आर्टरी आएंगी। इसके अलावा डक्टस आर्टेरियोसिस भी बेसिकली ओरिजिनेट हो रही होती है फ्रिंजियल आर्च 6 से। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली वो डक्टस आर्टेरियोसिस है, जो कि एग्जाम से ओरिएंटेड है कि जो हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस कौन सी फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है जो कि वैगस की है और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व 5-4 से ओरिजिनेट हो रही है और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वो 6 ऑर्टिक आर्च से ओरिजिनेट हो रही है।
तो अगर हम यही चीज़ जो है ना वो फ़र्स्ट एड से देखें, क्योंकि फ़र्स्ट एड जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ़र्स्ट एड के जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिंजियल आर्चेस जो हैं इनके जो डेरिवेटिव है फ़र्स्ट एड के अंदर दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च को देखें तो यहाँ पे आर्चेस के नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजेस हैं, यहाँ पे हमारे पास मसल्स हैं। इसके अलावा इस रीजन के अंदर जो इस रीजन के सारे मसल्स की नर्व सप्लाई है वो यहाँ पे होगी, और यहाँ पे कुछ क्लिनिकल नोट्स हैं। तो अगर हम कार्टिलेज को लें तो कार्टिलेज में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, और मैक्सिलरी प्रोसेस के अलावा मैक्सिला और जाइगोमेटिक बोन्स जो हैं वो ये इससे बनेंगी। इसके अलावा हम अगर इसको कन्वर्ट करें दो पार्ट्स के अंदर, तो दूसरा पार्ट हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस है। फ्रिंजियल आर्च दो प्रोसेसेस देगी, एक हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस है, दूसरा हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस है। जो हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस है, मैंडिबुलर प्रोसेस से फर्दर मैकल्स कार्टिलेज और इसके अलावा मैंडिबल ओरिजिनेट होगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हो रहा है वो हमारे पास मेलियस है, मेलियस के अलावा इंकस है। ये बेसिकली ईयर की इंटरनल बोन्स है। इसके अलावा स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक कार्टिलेज है और एक लिगामेंट है, और इसके अलावा सारी जो बोन्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से, जो कि मैक्सिलर और मैंडिबुलर रीजन के अंदर होंगी। इसके अलावा कौन कौन से मसल्स इधर से ओरिजिनेट होते हैं? बेसिकली मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इनमें टेम्पोरेलिस मसल आएगा, मस्सीटर मसल, और इसके अलावा लेटरल और मीडियल पिट्यूटरी जो मसल्स हैं मैस्टिकेशन के वो ओरिजिनेट हो रहे हैं फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से। इसके अलावा माइलोहाइड, एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्टिक टेंसर टिम्पैनी, और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, उसके अलावा टेंसर वैली पैलाटिनी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो एम्फोसाइज होते हैं, उनमें हमारे पास है एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल की एंटीरियर बैली, इसके अलावा टेंसर टिम्पैनी मसल, और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ये जो हमारे पास टंग है इसका जो एंटीरियर 2/3 है ये बेसिकली फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हुआ है। और टेंसर वैली पैलाटिनी, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने याद रखना है कि जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर MCQs में आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 3 है वो यहाँ पे इसको इनर्वेट कर रही होगी। तो अगर हम इस चीज़ का ओवरव्यू ले तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ये हमारे पास मैक्सिला बनाएगा, मैक्सिला के अलावा मैंडिबुलर बनाएगा, मसल ऑफ मैस्टिकेशन बनाएंगे, और हमारे पास जो ईयर के मसल्स हैं वो जो इंटरनल बोन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनेंगी। तो अगर हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च को कोई इशू होता है तो उसकी वजह से हमारे पास मैक्सिला का डिफॉर्मिटी आएगी, इसके अलावा मैंडिबल की डिफॉर्मिटी आएगी, इसके अलावा हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी, और इसके अलावा अगर मसल्स यहाँ पे इम्पेयर होंगे तो उनमें मसल ऑफ मैस्टिकेशन जो है वो भी अब नॉर्मल होंगी। इसके अलावा टंग जो है वो इंटीरियर 2/3 टंग जो है वो भी अब नॉर्मल होगी। टेंसर टिम्पैनी जो है वो हमारे पास जो है ना वो अब नॉर्मली प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और टेंसर वैली जो है ना यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होंगे। जो हमारे पास नर्व्स हैं, नर्व बेसिकली ओरिजिनेट तो नहीं होती फ्रिंजियल आर्च से, ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो रन करती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इससे गुजरती हैं। जो हमारे पास सेकंड फ्रिंजियल आर्च है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है वो हमारे पास रिचर्ड कार्टिलेज है, जो कि फर्दर कन्वर्ट होती है स्टेप्स के अंदर, स्टाइलॉइड प्रोसेस के अंदर, और लेसर हॉर्न ऑफ द हार्ड बोन और स्टाइलोहार्ड लिगामेंट। तो हमारे पास जो लिगामेंट है वो हमारे पास एक लिगामेंट है स्टाइलोहार्ड लिगामेंट, एक हमारे पास रिचर्ड कार्टिलेज है, और बाकी हमारे पास जो सारी बोन्स है वो सेकंड फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हो रही है, जिनमें स्टेप्स, स्टाइलॉइड और लेसर हॉर्न ऑफ हार्ड बोन और स्टाइलोहार्ड बोन है। उसके अलावा जो मसल्स हैं, फसल यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, यहाँ पे मैस्टिकेशन के मसल्स हैं च्यूइंग के, और यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, और इनमें हमारे इसके अलावा हमारे पास स्टेपिडियस, स्टाइलोहार्ड, प्लाटिस्मा और पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल जो है ना वो सेकंड फ्रिंजियल आर्च से हैं। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो है वो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से है। पोस्टीरियर जो हमारे पास बैली है ऑफ डाइगेस्ट्रिक की वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रही है सेकंड फ्रिंजियल आर्च के साथ, और जो एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल की वो हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से ओरिजिनेट हो रही है। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे क्रेनियल नर्व इसके अंदर से गुजरेगी वो क्रेनियल नर्व 3 है, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, क्रेनियल नर्व 7 है जो कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फेशियल नर्व है। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड फ्रिंजियल आर्च है, थर्ड फ्रिंजियल आर्च के अंदर
हमारे पास जो स्केलेटन या कार्टिलेज होगी वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ हार्ड की होगी, हार्ड बोन की होगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे मसल्स होंगे, मसल्स में हमारे पास आएगा स्टाइलोफेरेंजिस मसल, और जो कि थिन ऑफ द स्टाइलोफेरेंजिस होगा और इनर्वेटेड बाय द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो स्टाइलोफेरेंजिस मसल को इनर्वेट कर रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो नर्व है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व 9 है, जो कि हमारे पास ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, और वो स्टाइलोफेरेंजिस मसल को सप्लाई कर रही है, जो कि स्वाल्विंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव द क्रेनियल नर्व 4 एंड द क्रेनियल नर्व फ्रिंजियल आर 4 एंड फ्रिंजियल आर 6। यहाँ पे जो हमारे पास बोन जो हमारे पास कार्टिलेज होंगी वो आर्टिनाइड कार्टिलेज है, क्रिकार्ड कार्टिलेज है, इसके अलावा कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, थायराइड कार्टिलेज, और यहाँ पे जो निमोनिक आएगा वो ACCC आएगा एक्ट। उसके अलावा जो फोर्थ फ्रिंजियल आर्च है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल, जो फेरिंक्स के कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं वो फोर्थ फ्रिंजियल आर्च से बनेंगे। इसके अलावा क्रिकोथायराइड और डिवेटर वैली पैलेटिनी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिक्स्थ फ्रिंजियल आर्च है, सिक्स्थ फ्रिंजियल आर्च से हमारे पास ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंक्स एक्सेप्ट द क्रिकोथायराइड ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नर्व है क्रेनियल नर्व 4 को जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च 4 है, यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व होगी वो क्रेनियल नर्व 10 होगी, जो यहाँ पे जो सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच होगी क्रेनियल नर्व 10 की। और उसके अलावा जो ऑप्टिक आर्च 6 है वहाँ पे क्रेनियल नर्व 10 की रिकरेंट और इंफीरियर लैरिंजियल ब्रांच होगी, जो कि हमारे पास स्पीकिंग के लिए होती है, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 10 का सुपीरियर लैरिंजियल पार्ट होता है वो स्वाल्विंग के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नोट्स में सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो फ्रिंजियल आर्चेस 1 और 2 हैं ये बेसिकली फेशियल रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो क्लिनिकल नोट्स में पियर रॉबिन सीक्वेंस आएगा, इसमें हमारे पास माइक्रोगैंथिया आएगा, इसके अलावा ग्लोजोप्टोसिस आएगी, और क्लेफ्ट पैलेट और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और उसके बाद टीचर कोलिंग सिंड्रोम है। टीचर कोलिंग सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रस्ट डिसफंक्शन होता है, जिसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। इन एबनॉर्मेलिटीज़ में हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन, मैंडिबुलर हाइपोप्लाजिया आएगा, और ज़ाइगोमेटिक बोन और मैंडिबुलर बोन का जो है वो हाइपोप्लाजिया आएगा, और हेयरिंग लॉस होगा, एयरवे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो आर्चेज ऑप्टिक आर्च जो हमारे पास फ्रिंजियल आर्च 3 और फ्रिंजियल आर्च 4 हैं वो हमारे पास बनाएंगे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है वो हमारे पास हमारे पास फ्रिंजियल आर्च 3 और 4 से हैं। जो अंटीरियर 2/3 है वो हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से है। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रिंजियल आर्च 5 थी वो टोटली रिग्रेस हो जाती है, और इसमें कोई भी डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन यहाँ से नहीं आ रही होती। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे दिया गया है कि जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं वो फ्रिंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव नहीं हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सेंसरी और मोटर नर्व्स इस कॉलम के अंदर दी गई थी वो बेसिकली फ्रिंजियल आर्च के डेरिवेटिव नहीं हैं, वो बेसिकली ग्रो करते हैं आर्चेस के अंदर, और उनकी जो ओरिजिन या उनके डेरिवेटिव जो हैं वो बेसिकली न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं जो कि सेंसरी नर्व्स बनाएंगे, और न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स हैं जो हमारे पास मोटर नर्व बनाएंगे। तो ये थी हमारे पास आर्चेस के बाद हम फ्रिंजियल क्लेफ्ट के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्लेफ्ट आएगी वो हमारे पास फर्स्ट क्लेफ्ट है, जो कि डेवलप होती है इनटू दी एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, और उसके बाद सेकंड थ्रू फोर्थ क्लेफ्ट जो हैं आर टेम्परेरी सर्वाइकल साइनस। ये टेम्परेरी सर्वाइकल साइनसेस हैं विच आर ऑब्लिटरेटेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेकंड आर्च मेसेनकाइम। सेकंड आर्च मेसेनकाइम जो है वो जब प्रोलिफरेट करता है, जब सेकंड आर्च का मेसेनकाइम जो है वो फर्दर प्रोलिफरेट करेगा, ये यहाँ पे सेकंड आर्च का जब मेसेनकाइम फर्दर प्रोलिफरेट करेगा तो जो हमारे पास सेकंड से लेके ये सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ हमारे पास आर्चेज होंगी, जो हमारे पास क्लेफ्ट्स होंगे वो बेसिकली ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। इसकी ग्रोथ की वजह से वो इसको कवर कर लेगा, वो टोटली ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। अगर परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस, और ये 2 से लेके 4 तक जो क्लेफ्ट्स यहाँ पे रहती हैं ये टेम्परेरी होती हैं और एज ए सर्वाइकल साइनस यहाँ पे परसिस्ट करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अगर ये बेसिकली ऑब्लिटरेट हो जाती हैं ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेकंड आर्च
मीज़नकाइम। सेकंड आर्च का जब मीज़नकाइम प्रोलिफरेट करेगा उसकी वजह से सर्वाइकल साइनस यूजुअली ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सर्वाइकल साइनस परसिस्ट करें तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फरेंजियल क्लेफ्ट है, यहाँ पे एक सिस्ट रहेगी विद इन द लेटरल नेक के अंदर जो है ना यहाँ पे एक क्लेफ्ट रह जाएगी एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल। स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल की एंटीरियर साइड के ऊपर एक क्लेफ्ट प्रेजेंट रह जाएगी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ऑब्ल्यूटेशन ऑफ सर्वाइकल साइनस। और ये जो है ये स्वॉलोइंग के साथ मूव नहीं करती, इसलिए इसकी एसोसिएशन जो है डिफरेंशियल डायग्नोज जो है वो थायरोग्लोसल डक्ट के साथ होगी जो कि स्वॉलोइंग के साथ मूव करती है। लेकिन ये फ्रिंजल जो हमारे पास क्लेफ्ट या सिस्ट बनेगी लेटरल नेक के ऊपर, ये स्वॉलोइंग के साथ मूव नहीं करेगी। लास्ट में हमारे पास आते हैं फ्रिंजल पाउच के जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि इंटरनल साइड के ऊपर होते हैं। और फर्स्ट जो फ्रिंजल पाउच है इसके डेरिवेटिव्स में मिडल ईयर की कैविटी होगी, एस्ट्रूशियन ट्यूब और मस्टार्ड एयर सेल्स होंगे। सेकंड जो फ्रिंजल पाउच है यहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैलेटाइन टॉन्सल। थर्ड फ्रिंजल पाउच जो है उसके दो विंग होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल विंग जो है वो इंफीरियर पैराथायराइड बनाएगा और जो वेंट्रल विंग है वो थाइमस के अंदर कन्वर्ट होगा। जो फोर्थ फ्रिंजल पाउच है वो उसके भी दो विंग्स होते हैं, एक हमारे पास डॉर्सल विंग है, एक हमारे पास जो है वो वेंट्रल विंग है। जो डॉर्सल विंग है वो सुपीरियर पैराथायराइड बनाएगा फोर्थ फ्रिंजल पाउच का। और जो इन्फीरियर जो हमारे पास पैराथायराइड है वो बनेगा थर्ड फ्रिंजल पाउच के डॉर्सल विंग से। जो हमारे पास वेंट्रल विंग्स हैं फोर्थ फ्रिंजल पाउचेस के, वो अल्टीमो फरिंजियल बॉडी बनाएंगे और वो फर्दर पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो वेंट्रल विंग से ओरिजिनेट होती हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड और हमारे पास अल्टीमो फरिंजियल बॉडी। जो डॉर्सल विंग है वो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसमें ये है कि जो हमारे पास ईयर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो एंडोडर्म है उनकी लाइनिंग बेसिकली फर्स्ट फ्रिंजल पाउच से होगी। उसके अलावा जो थर्ड पाउच है वो कंट्रीब्यूट करती है, तो जो तीन स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से बनती हैं थर्ड फ्रिंजल पाउच से, उनमें एक थाइमस है, इसके अलावा लेफ़्ट और राइट इंफीरियर पैराथायराइड। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक कंसिडरेशन ये है कि जो हमारे पास थर्ड फ्रिंजियल पाउच जो है उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी वो स्ट्रक्चर्स बना रही हैं वो सारी स्ट्रक्चर फोर्थ फ्रिंजियल पाउच की बनने वाली स्ट्रक्चर्स से नीचे होंगी। यानी कि प्रिंसिपली तो होना चाहिए ये हमारे पास अगर थर्ड पाउच है और ये फोर्थ पाउच है तो फोर्थ पाउच की जो है ना वो नीचे होंगी और थर्ड फोर्थ की ऊपर होंगी, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है। थर्ड की जो सारी स्ट्रक्चर बन रही हैं वो फोर्थ फ्रिंजियल आर्च पाउच के नीचे बनेंगी। जो हमारे पास न्यूरोक्रस सेल्स हैं जो कि अल्टीमो फरिंजियल बॉडी के अंदर फर्दर जो है वो इनकॉर्पोरेट होंगे, वहाँ पे आके जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे और वो फर्दर जो है ना वो पैराफोलिकुलर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे जो कि थायराइड के अंदर होता है। अदर वर्ड्स के अंदर जो फ्रिंजियल पाउच 4 है वो सी सेल्स बनाती है। सी सेल्स हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स हैं थायराइड के जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, इसलिए उनको सी सेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं फरिंजियल मेम्ब्रेन्स। फरिंजियल मेम्ब्रेन्स जो है वो लोकेटेड होती है द जंक्शन बिटवीन द फंक्शनल फरिंजियल ग्रूव्स एंड पाउचेस। फरिंजियल जो हमारे पास ग्रूव्स हैं और जो पाउचेस हैं उनका जो जंक्शन है उनके दरमियान में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और फर्स्ट जो फरिंजियल मेम्ब्रेन है उसको हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर फर्दर वो कन्वर्ट होती है। अदर जो पाउचेस हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो टोटली ऑब्लिटरेट हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ एनोमैलीज आती हैं ऑफ द फरिंजियल रीजन के अंदर, उनमें हमारे पास जो है ना वो ब्रोंकियल एंड फरिंजियल फिस्टूलाज आते हैं। अब जो हमारे पास फरिंजियल फिस्टूला है ये बेसिकली परसिस्टेंस है सर्वाइकल साइनस की एज ए नैरो पेटेंट कैनाल। द लेटर में ओपन इंटरनली क्लोज टू द टॉन्सिलर रीजन और एक्सटर्नली इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नोक्लेडाइड मसल। स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के फ्रंट पे ओपन हो सकती है, इसके अलावा टॉन्सिलर रीजन के अंदर ओपन हो सकती है और इंटरनल साइड के ऊपर। और ये बेसिकली जो हमारे पास सर्वाइकल साइनस है उनकी परसिस्टेंस है जिनको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रोंकियल सिस्ट। ब्रोंकियल सिस्ट जो है नॉन ऑब्लिटरेशन ऑफ द सर्वाइकल साइनस फार्मिंग इज सिस्ट और इट यूजुअली फाउंड जस्ट बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल। इसके अलावा एक्टोपिक थाइमस और पैराथायराइड हमारे पास ग्लैंड्स हैं। अब नॉर्मल माइग्रेशन ऑफ द थाइमस एंड द पैराथायराइड ग्लैंड यूजुअली इंफीरियर पार्ट जो है उसका अब नॉर्मली माइग्रेट करता है। इट इज़ फाउंड एनीवेयर अलॉन्ग इट्स डिसेंडिंग पाथ। उसके बाद फर्स्ट आर्च सिंड्रोम है, ये इसमें
जो है वो अब नॉर्मल फार्मेशन होती है फर्स्ट फरिंजियल आर्च की ड्यू टू दी इनकम्प्लीट माइग्रेशन ऑफ द न्यूरोक्रस सेल्स आर टू फरिंजियल आर्च 1। फरिंजियल आर्च 1 के अंदर जो न्यूरोक्रस सेल्स हैं उनकी माइग्रेशन इनकम्प्लीट होती है, उसकी वजह से अब नॉर्मल जो फर्स्ट फरिंजियल आर्च है वो बनती है। इसकी एसोसिएशन होती है विद द वेरियस एनोमैलीज ऑफ द ईयर, आइज़, पैलेट और मैंडिबल। मैनिफेस्टेशन जो आती हैं ऑफ द फर्स्ट आर्च सिंड्रोम्स इंक्लूड द टीचर कोलिन सिंड्रोम। टीचर कोलिन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता क्या है कि अंडर डेवलपमेंट होती है ज़ाइगोमेटिक बोन की, उसको हम मेलार हाइपोप्लाजिया कहते हैं, और इसके अलावा मैंडिबल की, और डीफॉर्म्ड एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। इसके अलावा डिफेक्टेड लोअर आईलिड होते हैं जिनको हम क्लोबोमा भी कहते हैं। इसके अलावा पियर रॉबिन सिंड्रोम आएगी। पियर रॉबिन सिंड्रोम के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिसऑर्डर है और करेक्टराइज बाय द स्मॉल मैंडिबल। इसमें मैंडिबल छोटा होता है जिसको माइक्रोगैंथिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट होता है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग होती है, ग्लोसोप्टोसिस, और डीफॉर्म्ड आइज़ और ईयर्स होते हैं।